Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Morning, sir. Good morning, beta. Good morning. So if we have curtailed the domain, now the domain becomes minus of pi by 2 to pi by 2 except elemental 0. कोसिक का ग्राफ है. अब मुझे कोसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है. तो डोमेन फंक्शन का क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी. और रेंज क्या हो जाएगी इस फंक्शन की? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस एलिमेंटल 0. ठीक है. अब देखते हैं इस ग्राफ में से कैसे इन्वर्स बनाते हैं. फटाफट बनाएंगे. देखो, ठीक है ना. एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल बना देना. पहले ये रेक्टेंगल हम बना लेंगे. इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस रेक्टेंगल, -1 1 माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2. जब ये इन्वर्स का ग्राफ बनेगा तो रेक्टेंगल टिल्ट हो जाएगा. अब कैसा रेक्टेंगल बनेगा? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस ऑफ 1 और ये 1. सबको ये पता चला कि नहीं चला? नेक्स्ट क्या हम बोल रहे हैं? पाई बाई 2 पे 1 है. इफ यू कैन सी, पाई बाई 2 कॉमा 1 इज अ पॉइंट, सो 1 कॉमा पाई बाई 2 ओवर हियर विल बी अ पॉइंट. नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 पे -1 है, तो -1 पे माइनस पाई बाई 2 है. -1 कॉमा माइनस पाई बाई 2, दिस विल बी अ पॉइंट इन द ग्राफ. 1 कॉमा पाई बाई 2 विल बी अ पॉइंट ऑन द ग्राफ. नेक्स्ट अभी हम क्या बोल रहे हैं? जैसे मैं x को कम कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो x 0 आ गया तो y इन्फिनिटी आ गया. x 0 आ गया, y इन्फिनिटी आ गया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी कॉमा 0 पॉइंट होगा. तो इन्फिनिटी पे 0 होगा तो ऑब्वियसली ग्राफ ऐसा बनेगा, और यहाँ पे ये ग्राफ ऐसा बनेगा. नोट कर लेंगे. दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसिक इनवर्स एक्स. तो इसको प्लीज नोट कर लें आप. दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसिक इनवर्स एक्स. Then we will move on. Let's start with the graph of sec x. So if you observe, actually domain of sec x is all the values are permissible, where cos becomes 0 is not permissible. So r minus 2n plus 1 pi by 2. Range of the function is again minus infinity to minus of 1 union 1 to infinity. नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं इसके बाद? इसके डोमेन को हमें कर्टेल करना होगा. सो लेट्स कट द डोमेन डाउन. सो इफ आई ट्राई टू कट इट फ्रॉम हियर टू हियर, यू कैन ऑब्जर्व हमने कहाँ से कहाँ तक कट कर दिया इसको. 0 से पाई में. तो अगर आप देखो 0 से पाई में ये फंक्शन मेरा 1 1 भी हो जाएगा और मेरा फंक्शन 1 2 भी हो जाएगा. So now what I have done is I've curtailed the domain. So now the domain of the function becomes 0 to pi
except elemental pi by 2. Okay, now let's make graph of sec inverse x. So y is equal to sec inverse x का मैं ग्राफ बना रहा हूँ. तो इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा अभी, जो इसका रेंज था, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी. रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 से पाई एक्सेप्ट एलिमेंटल पाई बाई 2, है ना. ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम. अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो सेम तरीके से बनाऊंगा. क्या करूंगा, पहले एक रेक्टेंगल बना लूंगा. सी रेक्टेंगल बनाने के पीछे रीज़न ये है कि हम मैपिंग कर पाएँ. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू मेक द रेक्टेंगल. अब दिख रहा है क्लियर ग्राफ. देखो ये ग्राफ पूरा राइटेड है, राइट शिफ्टेड है. जब 90 से पहले टिल्ट होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, तो जो ग्राफ बनेगा वो ऑब्वियसली अबव एक्स एक्सिस ही बनेगा, क्योंकि रेंज अबव एक्स एक्सिस ही है आपकी. यहाँ पे एक पाई बाई 2 पॉइंट ले लेंगे आप. जो एक्स एक्सिस की वर्टिकल लाइंस है वो वाई एक्सिस की हॉरिजॉन्टल बन जाएंगी इन्वर्स के केस में. नेक्स्ट, और क्या रहा है, -1 और 1 दो लाइंस है. यहाँ पे बना लेता हूँ मैं -1 और यहाँ पे एक मैं बना लेता हूँ 1, ये 0. ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है, देखो क्या पता है, पाए पे वैल्यू -1 को करस्पॉन्ड कर रही है. तो पाए पे वैल्यू -1 को करस्पॉन्ड कर रही है. तो दिस इज द पॉइंट. लेट मी टेक डिफरेंट कलर. मान लेते हैं मैं ये ले लेता हूँ. पाई पे वैल्यू -1 को करस्पॉन्ड कर रही है, आई गेस दिख रहा है. नेक्स्ट, 0 पे वैल्यू 1 को करस्पॉन्ड कर रही है. तो 0 पे वैल्यू 1 को करस्पॉन्ड कर रही है. तो अब यहाँ से बहुत ट्रिवियल ग्राफ बनेगा. दोनों पाई बाई 2 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं वर्टिकल लाइन में. देखो दोनों पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहे हैं वर्टिकल में, तो हॉरिजॉन्टल में दोनों पाई बाई 2 को अप्रोच करेंगे. अब ये पाई बाई 2 को अप्रोच कैसे करेगा, ऐसे ही करेगा, और ये पाई बाई 2 को अप्रोच ऐसे ही करेगा. सो दिस इज द ग्राफ, यू कैन नोट इट डाउन. दिस इज द ग्राफ ऑफ सीक इनवर्स ऑफ एक्स. ठीक है, तो टिप्स पे होने चाहिए आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सीक इनवर्स, कोसिक इनवर्स. हाँ, सीक और कोसिक में 2 मिनट जितना टाइम आप लगाएं आराम से उसको समझे पहले. ठीक है, टेक योर टाइम, बट वंस यू आर थरो विद द ग्राफ आपको टाइम नहीं लगना चाहिए. ठीक है, सारे ग्राफ आपके 5-5 सेकंड में फटाफट बनने चाहिए. सर ये कोसिक और सीक के हम लोग वो आपने जो बताया था 90 डिग्री रोटेट करके वैसे भी बना सकते हैं ना इनवर्स? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं बेटा, सारे इनवर्स के ग्राफ बना सकते हैं. वैसे स्पेशलिटी नहीं है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है. केमिस्ट्री इज ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट है. मैथ्स में तो एक थियरी बना दी तो उसको हर चीज को सेटिस्फाई करना ही करना है. ठीक है ना, तो इनवर्स का कोई भी इनवर्स निकालो आप, किसी का भी इनवर्स, वो तो हमेशा ऐसे ही निकलेगा. ठीक है ना, 90 डिग्री रोटेट, 180 फ्लिप. दूसरा भी एक तरीका है, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेते हैं. ठीक है, जैसे भी बनाते हैं, बट अब एक्स एक्सिस के साथ में वाई एक्सिस के साथ में रिफ्लेक्शन लेने में हमारे को थोड़ा दिक्कत आता है. तो y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन कैसे लेंगे, है ना. तो इसीलिए वो मेथड मैंने नहीं बताया आपको. चलें आगे. कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट सी है. दिस इज व्हाट वी विल बी यूजिंग वेरेवर इट्स रिक्वायर्ड. ठीक है, सो लेट्स राइट सम प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, साइन इनवर्स ऑफ -x is minus of sin inverse x. Next, tan inverse of -x is minus tan inverse x. Third, cosec inverse of -x is minus of cosec inverse x. एक सेकंड. ओके,
cosec inverse minus of x is minus cosec inverse x। और दिस इज ऑल ट्रिवियल। कैसे ट्रिवियल है? ये सारे ऑड फंक्शंस के ग्राफ हैं। आपने ग्राफ बनाया होगा तो आपको दिख गया होगा फंक्शन ऑड फंक्शन आएगा। ठीक है, सो दीज आर ऑल ऑड फंक्शंस। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं। cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इस पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। फिफ्थ, cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स होता है। ये सारे प्रूफ्स के साथ भी हम डिस्कस करेंगे जब आईटीएफ पढ़ेंगे। तो कुछ टूल्स है जो हम अपने पास हैंडी रखना चाहते हैं, कभी कोई क्वेश्चन अगर अब आ जाता है फंक्शंस का। तो cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। दिस इज सेट वन। दूसरी प्रॉपर्टीज का जो सेट है उसमें देख लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। ठीक है, इसमें एक ध्यान रखना की वाली बात चीज़ ये है कि एक्स की वैल्यू -1 से 1 ही चलेगी। फर्स्ट, नेक्स्ट tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। इसमें क्या चलेगी? एक्स की हर रियल वैल्यू चलेगी। थर्ड, cosec इनवर्स ऑफ एक्स प्लस sec इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। Probably last set of formulas. थर्ड, अच्छा अब इसमें एक थर्ड चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज, फर्स्ट देख लेते हैं उसमें। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोसिक इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। अब बहुत ही ट्रिवियल चीज है। मान लो साइन इनवर्स हाफ लिखा है, तो हमको पता है अभी साइन इनवर्स हाफ कहाँ पे आएगा। आंसर कहाँ से कहाँ तक में आना चाहिए साइन इनवर्स का? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में आंसर आना चाहिए। तो हाफ कब आएगा? ऑब्वियसली पाई बाई 6 पे आएगा। अब कोसिक इनवर्स 2 कहाँ पे आएगा? वो भी ऑब्वियसली पाई बाई 6 में आएगा। तो ये पता चल गया ना आपको, साइन की जो पाई बाई 6 पे वैल्यू आती है और कोसिक की जो पाई बाई 6 पे वैल्यू आती है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है। इज इट क्लियर? सही है। इसमें डोमेन क्या हो जाएगा इनपुट का? x बिलोंग्स टू -1 से 1, आप कुछ भी डालें एक्सेप्ट एलिमेंटल 0। नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं। cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 बाय x। अगेन x बिलोंग्स टू -1 से 1 एक्सेप्ट एलिमेंटल 0। अब जो थर्ड हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं उसके लिए पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो tan इनवर्स -1 क्या होता है? -π/4 होगा। cot इनवर्स -1 क्या होगा? 3π/4 होगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करें -1 का रेसिप्रोकल तो -1 होगा। तो यहाँ से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। tan इनवर्स ऑफ लेट्स से √3, ठीक है ना, दिस इज π/3। cot इनवर्स ऑफ 1/√3 इज अगेन π/3। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x। कब बोल सकते हैं? जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो। मैं बोल सकता हूँ 0 टू इन्फिनिटी, इसको ऐसे बोल सकता हूँ 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, या x ग्रेटर देन 0। इज इट क्लियर? लेकिन अब फिर नेगेटिव्स के लिए क्या होगा? ठीक है, तो नेगेटिव के लिए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? cot इनवर्स ऑफ x, या ऐसे बोल लो आप tan इनवर्स ऑफ x के फॉर्म में ही। tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई माइनस, सॉरी, माइनस ऑफ पाई cot inverse minus square। cot इनवर्स x, cot इनवर्स ऑफ 1 बाय x, नॉट x, it's 1 बाय x। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं?
tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x 1/x। ठीक है ना, ये कब चलेगा आपका, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। सर यस बेटा। सर 2 मिनट ऊपर करो ना फर्स्ट सेट में। फर्स्ट सेट हाँ सर लिखना रहे। लिख लो लिख लो, एक मिनट उसको कंप्लीट कर दूं मैं, सिर्फ नीचे लेस देन 0 लिख दूं यहाँ, फिर आप हाँ लोग सर। आराम से लिखो इसको। 2 मिनट्स टू राइट। ये x लेस देन 0 के लिए ये सारे टूल्स हैं। तो टूल्स मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके ये हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। सर हो गया। सर एक बार लास्ट वाला समझाओ ना। कौन सा ले लिया? वो tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस cot इनवर्स 1/2 1/x। ये देखो ना, ये वाला tan इनवर्स ऑफ -1 -5/4 होता है, cot इनवर्स ऑफ -1 3π/4 होता है। तो tan इनवर्स x को मैं क्या बोल सकता हूँ, पाई माइनस, देखो पाई माइनस अगर लिखता तो क्या होता, आप खुद ही वेरीफाई कर सकते हो। पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/x लिखा है मान लो, ठीक है ना। पाई का वैल्यू एज इट इज कॉट इनवर्स 1/x कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा π/4। क्या ये वैलिड है? नहीं है ना। सिमिलरली आप ऐसे सोचो ना, tan इनवर्स ऑफ -1/√3 वो कब होगा, -π/6 पे होगा। cot इनवर्स ऑफ -√3 अगेन कब होगा, -√3 वैल्यू कब होगा, मैंने अभी आपको बताया cot इनवर्स -√3 इज पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ √3। cot इनवर्स √3 π/6 पे होता है, तो 5 π/6 आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, -π + 5 π/6। इज इट क्लियर? यस सर। ये सब आगे चलना चाहिए। इन्वर्स तो बेटा आपने पढ़ा भी हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत ऐसे सोच सकता हूँ कि यू कैन रिलेट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो हम भी ITF तो पढ़ेंगे, उसमें एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है। डोमेन ऑफ दीज फॉलोइंग फंक्शंस यू हैव टू फाइंड आउट। डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस फटाफट करेंगे, ठीक है ना। पहला आ जाएगा साइन इनवर्स x²/2। फटाफट मुझे चैट में आंसर्स बता दो, इसका डोमेन क्या होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे।
सी हमें क्या पता है साइन के अंदर जो इनपुट है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 के बीच में। सो -1 से x²/2 की वैल्यू 1 के बीच में होनी चाहिए। अब मुझे क्या पता है, दोनों साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 से √2, खंजन थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा। वेरी गुड, लेकिन आई अप्रिशिएटेड, आपने आंसर दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस क्या सब तक। सर मैं साहिल बोल रहा हूँ सर, साहिल 0 बोल से रहा है, √2। 0 से √2, वही साहिल, थोड़ा सा उसमें गलत हो रहा है। देखो क्यों गलत हो रहा है। -2 से x² का वैल्यू 2 के बीच में। अब मुझे पता है, क्या पता है, x² का वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो x² का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गया। ऑब्वियसली x² का वैल्यू 0 से 2 लिखा हुआ है ना। अब x² का वैल्यू अगर 0 से 2 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -√2 से √2 आ जाएगा ना। यस, क्योंकि 0 -√2 से 0 का जो स्क्वायर होगा वही 0 से √2 का स्क्वायर होगा। हाँ सर। सबको आवाज आ रही है मेरी। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। y इक्वल टू साइन इनवर्स log ऑफ स्क्वायर बाई x/2 होल स्क्वायर बेस 2। x²/2 लिखा है, x²/2। सर 1 से 2। 1 से 2, फिर मुझे आधा ही आंसर दिया आपने, आधा ही आंसर है ये। हम क्या सोच सकते हैं, ये वैल्यू -1 से 1 होगी, log ऑफ x²/2 द बेस 2, वैल्यू -1 से 1 होगी। तो मैंने आपको बताया जब बेस 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करती है। x²/2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, हाफ से 2 के बीच में, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 से x² की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 4 तक आ जाएगी। यस यस मुरुगा, बिल्कुल सही दिया आपने आंसर, बट थोड़ा सा उसमें भी कैच है, थोड़ा गलत हो रहा है। देखो कहाँ गलत हो रहा है, x² का वैल्यू 1 से 4 है। अब समझो x का वैल्यू क्या होगा, 1 से 2 एक हो जाएगा, और यही वैल्यू स्क्वायर है ना, तो रिफ्लेक्शन से -1 से -2 भी यही आंसर देता है भाई। -2 से -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो फिर से 1 to 4 आ जाएगा, और ये भी 1 to 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये मैं बता रहा हूँ कि हमने ऑब्जर्वेशन से निकाला। आप मेथडोलॉजी से कैसे निकालेंगे मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। देखो जिन बच्चों को ऐसे लग रहा है सर कैसे इसको मेथड से निकालेंगे, तो उसका भी तरीका है। देखो दो इनइक्वालिटी लिखी है, x² जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए, x² 1 से बड़ा होना चाहिए, एंड देन ओनली इट विल लाई बिटवीन देम। ठीक है ना। अब x² 1 से बड़े का मतलब क्या है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा। x² 4 से छोटे का मतलब क्या है, बिटवीन द रूट्स x बिलोंग्स टू -2 से 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लोगे तो क्या आ जाएगा। इंटरसेक्शन क्यों कर रहे हैं भाई, x² को 1 से बड़ा भी होना है और 4 से छोटा भी होना है, तभी वो 1 और 4 के बीच में लाई करेगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं ये -2 है, ये 2 है, ये -1 है, ये 1 है, -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या जाएगा, -2 से 2 के बीच में आ जाएगा। इनका कॉमन पार्ट कौन सा, ये वाला आ जाएगा कॉमन पार्ट। तो दिस इज योर आंसर, नोट डाउन कर लेंगे इसको। देन विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन इनवर्स ऑफ 1 + x²/2x, इसका डोमेन बताना है। सर यस बेटा। सर उसमें वो वैसा भी होगा, मतलब x²/2 जो वो log के उसमें तो greater than 0।
स्क्वायर बाय, हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, बट पूजन एक्स स्क्वायर बाय 2 है तो एक्स तो कुछ भी डालो, अब स्क्वायर ही हो रहा है। हाँ सर, वो तो हो जाएगा। ये तो चेक करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, यू हैव टू चेक। हाँ सर। लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी आपको चेक करना है 100%। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अभी? इस इनइक्वालिटीज को ऐसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। सो इसी का एक्सटेंशन अब करेंगे। देखो जो ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी ना, इसी को एक्सटेंड करना है। क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का वैल्यू जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का जो वैल्यू है वो -1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x माइनस ऑफ 1 हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 2x हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट है। सेम क्या बोल सकते हैं, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं दूसरी इनइक्वालिटी को, इसको प्लॉट करेंगे वेवी कर्व से, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2x हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से सेट 1 आ जाएगा आपके पास, यहाँ से सेट 2 आ जाएगा, S1 इंटरसेक्शन S2 कर लो। चलिए करके देख लेते हैं। इसको करना आता है आपको, कैसे प्लॉट करते हैं, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट है 0 और 1, ठीक है 1। अब मैंने आपको उस टाइम, अगर आपने पढ़ा हुआ है वेवी कर्व मेथड, तो हमने क्या किया था, यस बिल्कुल यस होगा, है ना, तो 0 से 1 दिया हुआ है। अब मुझे क्या पता है, वेवी कर्व मेथड बोलता है वी हैव टू पुट अ क्रॉस ओवर द रूट विच इज रिपीटिंग इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो 1 के ऊपर क्रॉस लगेगा। अब राइट मोस्ट पॉजिटिव, देन अगेन पॉजिटिव, देन अगेन नेगेटिव। यहाँ से आंसर नेगेटिव। क्या आ जाएगा आपके पास फर्स्ट सोल्यूशन से, माइनस इन्फिनिटी से 0। अब 0 पे बबल आएगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में यूनियन एलिमेंटल 1 आएगा। ये चीज़ क्लियर है आपको, सबको समझ आ रहा है? हाँ सर। क्योंकि 1 पे भी तो 0 होगा ना, 1 को भी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से एक -1 और 0 आएगा। सेम वे क्या करेंगे, प्लस माइनस और क्रॉस पुट किया हुआ है -1 के बदले, साइन चेंज नहीं होगी तो माइनस। आपको क्या लेना है, पॉजिटिव पार्ट लेना है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ऑफ सेट 1 है ये। फिर आंसर ऑफ सेट 2 क्या आ जाएगा, -1 एज एन एलिमेंटल यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, सेट 2 आ गया। अब कॉमन क्या है दोनों के अंदर, S1 इंटरसेक्शन S2 करेंगे तो -1 इसके अंदर भी है, -1 इसके अंदर भी होगा। एलिमेंट्स हैं दो इसके, -1 और 1, तो जो इसका डोमेन होगा ना उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक -1 है और एक 1। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। फिर एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबको क्लियर है मैंने क्या किया है यहाँ पे? ठीक है लोगा, बहुत अच्छा है ना, सारे आंसर दे दिए लोगों ने। ठीक है, एक बार लोगा सिर्फ चेक कर लो। सी सबसे एक्सपेक्टेड आंसर्स है, यू आर सपोज टू गिव आंसर्स। ठीक है, अच्छे से सॉल्विंग करो एफिशिएंटली। चलें आगे, किसी का बाकी है तो प्लीज लेट मी नो, यू विल रेज योर हैंड एंड वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equals to log of x square minus 8x plus 23 to the base mod of sin x minus 3 upon log of mod of sin x to the base 2।
सर सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, अब म्यूट कब हुआ ये? शुरू से ही म्यूट है क्या? हाँ हाँ सर सर, शुरू शुरू अब बता चल। अरे यार, चलो ठीक है। कहाँ से नहीं पता चला? सारा ही बताना पड़ेगा पूरा? हाँ सर हाँ सर। देखा ही नहीं। अच्छा, तो आप लोग बोलते क्यों नहीं हो यार? अच्छा, मेरे को मैसेज लिख रहे हो लेकिन मेरा सॉल्विंग में ध्यान है, मैंने देखा ही नहीं इसलिए यार। चलो ठीक है, लेट्स सी। मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। देखो, मुझे बताना अगर नहीं पता चला, ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ ये आर्ग्यूमेंट लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 और ये मॉड ऑफ साइन एक्स बेस में है, ठीक है? तो हमको पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 को देखना है। तो क्या पता चला, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो लॉग के जो आर्ग्यूमेंट में उसको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जो मॉड ऑफ साइन एक्स बेस में है वो कभी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, साइन एक्स का वैल्यू कभी भी 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं